देखो ये हमारा ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 करा रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारा छठा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 में मैंने 1 से 5 तक करा दिया है, तो उसको समझ में आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है छठे क्वेश्चन में, इफ 5x बराबर सेक थीटा है और 5/x बराबर टेन थीटा है, सही है। तो कहता है कि बताओ, तो देन द वैल्यू ऑफ 5(x² माइनस 1/x², इसका मान बताना है क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, क्या 5 होगा, क्या 1/5 होगा, क्या 2/5 होगा, या D 0 होगा, ठीक है। तो हमारे को ये दे रखा है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो कैसे करना है इसको। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है 5/x टेन थीटा है और 5x बराबर सेक थीटा है। तो एक बार ये लिख दो, 5x बराबर सेक थीटा है और 5/x किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का वर्क करने पर। तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर, तो x का बराबर टेन थीटा का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, सही है। बोलो इतना समझ आ गया। अब ना तुमने एक सूत्र सुना होगा, एक सूत्र होता है कि 1+10² थीटा वो इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, सही है, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान पता ही है और सेक स्क्वायर थीटा का भी मान पता ही है ना, यहाँ पता। तो 1+10 स्क्वायर थीटा, तो इस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1+25 और सेक स्क्वायर थीटा ये लिख दो 25x का स्क्वायर। अब ये प्लस का उधर जाकर, ये प्लस का है ना, उधर जाकर माइनस, तो 25x² और माइनस 25/x², सही है, सही है ना। अब यहाँ से 25 का पाड़ा क्या ले लो, कॉमन, तो बचा x² और घटा 1/x², सही है। और अब ये 25 है, तो 25 क्या होता है, 5×25 होता है, तो 1 बराबर 5 × 5 लिख सकता हूँ इसको, 5 × 5 x² और घटा 1/x²। अभी जो गुना का 5 है कहाँ जाएगा, 1 के बटे में, ये 1 5 ना इसके बटे में आ जाएगा, तो बच्चा 5x² घटा 1/x²। तो इसका आंसर चाहिए था हमें कि 5x² माइनस 1/x², तो इसका मान किसके इक्वल है, तो आंसर आ गया 1/5। देखो आ गया ना 1/5, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद रहा तो क्या करेगा वो, तो पता क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेना है और इसे क्या लेना है, इक्वेशन। अब समीकरण 1 में से 2 घटा देना है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, तो समीकरण पहले में से दूसरा घटा दो, तो इसमें से ये घटा दो, तो 25x² में से ये वाला घटा दो, 25/x², और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा में से क्या घटा दो, तो घटा दो टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी फॉर्मूला बताया ना मैंने, 1+10² थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। और अगर मुझे 1 चाहिए तो 10 उधर जाकर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के, तो यानी ये दोनों का मान किसके इक्वल होगा। और ये बच गया 25 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, x² और घटा 1/x²। तो हमें यहाँ पे ना 5 गुना इसका मान चाहिए, तो यहाँ पे 5 गुना छोड़ दो, 25 है तो 5 छोड़ दो, और 5 कहाँ भेज दो, इसके नीचे, तो 5 यहाँ छोड़ दो, 25 है ना, तो इसमें से 5 यहाँ छोड़ दो और गुना का 5 इसके नीचे भेज दो, तो आंसर क्या आ गया, 1/5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां में लिखा है, इफ sin A प्लस sin² A इक्वल है 1 के, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos² A प्लस cos की पावर 4A
कोस की पावर है 4a इज बताना है किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन है, 1, 1/2, 2 और 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का जोड़ 1 है। और अब पता करना है कि देन द वैल्यू ऑफ इसका कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a का मान पता करना है। सही है। तो प्रश्न थोड़ा थोड़ा आगे समझ में। अब आंसर अब यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो। और अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये लिखो गिवन। हमें क्या गिवन था? तो गिवन था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था ना गिवन। ये जो साइन स्क्वायर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो आगे समझ में। और यहाँ पे ध्यान दो, अब अगर मेरे को कोस चाहिए तो ये उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ? तो उधर जा घट जाएगा, तो 1 माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ? कोस स्क्वायर ए के। तो ये भी क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये भी किसके इक्वल हुआ? तो ये लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। समझ में आ गया? साइन ए। ये इक्वेशन क्या आ गया? सेकंड आ गया। सही है। अब ना यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसी का स्क्वायर कर दो, क्योंकि पावर हमें 4 चाहिए, तो 4 के लिए इसका स्क्वायर कर दो। तो ये तुम्हारा स्क्वायर करने पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? कोस की पावर 4a, है ना। और ये जो अभी फार्मूला यूज किया था कि 1 माइनस साइन ए का फार्मूला होता है किसके इक्वल? कोस के होता है ना। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करूँ? तो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब मुझे साइन स्क्वायर ही चाहिए, तो अभी उधर जा क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पे अब क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जाएगा कोस की पावर 4a। सही है। बोलो आगे ना समझ में। और ये जो माइनस का है उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 बराबर कोस की पावर 4a, और ये उधर जाके प्लस हो गया कोस की पावर 2a, है ना। तो हमें यही तो चाहिए था, कोस की पावर 2a जमा कोस की पावर 4a का मान क्या है। तो आ तो गया कोस की पावर 2a और कोस की पावर 4a, इसका मान क्या है? तो क्या आंसर आ गया? 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? 1। ऐसे करना है। सही है। तो इसका रिवीजन करना हो जाएगा। ये लिखा है कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाई कोस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पता करनी है, क्या 0 है, 1 है, कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखो 1 प्लस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाई दे रखा है कोस सेक स्क्वायर थीटा। हमें पता करना है ये मान किसके इक्वल है। तो देखो इसमें ना एक फॉर्मूला लगेगा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो फॉर्मूला सुना होगा a स्क्वायर माइनस, तो एक बार ये a 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस है, तो एक बार 1 का स्क्वायर हो जाएगा और एक बार कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। साथ भी तो लिखा है 1 का स्क्वायर और माइनस क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये गुना में क्या दे रखा था? कोस सेक स्क्वायर थीटा। सही है। तो यहाँ भी आ जाएगा कोस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी लेगा, तो आइडेंटिटी क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 उधर जा, ये कोस उधर जा क्या हो जाएगा? तो बस 1 माइनस कोस की जगह क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कोस सेक स्क्वायर। समझ में आ गया ना। इसकी जगह पे ये आ गया यहाँ से। अब कोसेक का भी फॉर्मूला सुना होगा तुमने। इसका फॉर्मूला आता है 1/sin स्क्वायर थीटा। सही है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो साइन से साइन, तो एक ही तो आंसर बचा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ठीक है। जल्दी से 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है और देन तब
द वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पता करनी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। सही है, ये पावर है, कहीं 4 थीटा समझ लो। तो अब इसका मान बताना है, तो हमें दिया क्या है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, तो माइनस का कोस थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना कोस थीटा, और जो ये प्लस का कोस थीटा ये बट्टे में ले आओ, तो साइन थीटा और बट्टे में कोस थीटा ना, तो यहाँ 1 बचेगा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या हो गया 1, और 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। कितने का मान होता है, तो tan से tan, तो थीटा का मान क्या आ गया 45, थीटा का मान क्या आ गया, थीटा 45 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की पावर 4 है या नहीं है, और ये कोस थीटा की पावर, तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा की जगह 45, तो साइन 45 की पावर 4 और कोस 45 की पावर 4, और साइन 45 होता है 1/√2 इसकी पावर 4, और कोस 45 में क्या होता है 1/√2 की पावर, तो 1 की पावर 4 चढ़ेगा तो 1 ही रहेगा, √2 का पावर 4, तो ये √2 की पावर 4 है ना, तो √2 की पावर 4 का मतलब इसे कितनी बार गुना करोगे, 4 बार, तो √2 2 होता है, √2 2 होता है, 2 दूनी, तो ये 4 आ जाएगा, और ये भी 1/4, दोनों कैल्शियम लेके जोड़ोगे तो 4 कैल्शियम 4, और ऊपर 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, और कट क्या आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सी, रिवाइज कर लेना आराम से, ठीक है। चल देखो, तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, इफ़ थीटा बराबर 45 हो तो सेक थीटा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा टेन थीटा किसके इक्वल है, तो 4 ऑप्शन है, तो सेक थीटा कोट थीटा, सेक थीटा कोट थीटा घटा कोसेक थीटा और टेन थीटा। देखो ये जो सेक थीटा होता है ना, इसको हम 1/कोस लिख सकते हैं, और कोट को कोस बटा साइन, क्या लिख सकते हैं, कोस बटा, ऐसी सेम इस कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, ये इसका इक्वल होता है, फार्मूला याद कर लेना। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे टेन थीटा ना, साइन थीटा बटे कोस के इक्वल होता है, कोसेक 1/साइन के इक्वल होता है। ऐसी कोट कोस बटा साइन होता है, और सेक 1/कोस, तो कोस से कोस, साइन से साइन, तो 1/ क्या बचा साइन, और ये बचा 1/कोस बचा ना, तो थीटा का मान क्या दे रखा है 45, क्या दे रखा है, तो बस 1/साइन थीटा की जगह लिख दो साइन 45, और ये भी जगह 1/कोस, तो 1/साइन 45 मान 1/√2, और ये भी जगह 1/√2, सही है। ये √2 सबसे ऊपर गुना जाएगा, तो √2/1, और ये भी ऊपर गुना जाएगा, तो √2/1, तो √2 घटा √2, तो घटाने पे क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, 0 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए।